हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन स्टूडियो पर। और आज करेंगे हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 7 और एक्सरसाइज इसकी 7 सी। ठीक है, और इसका क्वेश्चन नंबर है 7। तो इसमें हम 6 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। अब नेक्स्ट है, तो इसमें ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा एक्स अक्ष है, ये इसे एक्स टेस्ट मान लेंगे। ये पूरा हमारा क्या है, एक्स अक्ष, और यहाँ हो जाएगा वाई और वाई टेस्ट। ठीक है, ये एक्स अक्ष है और ये हमारा क्या, वाई अक्ष। ठीक, इसमें मान लेंगे एक बिंदु ए और इसमें मान लेंगे क्या, एक बिंदु बी। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ से लाइन खींचेंगे तो हमें क्या दे रखा है इसमें, x/2 प्लस y/3 बराबर 1। ये हमें दे रखा है इसमें। ठीक, ये बिंदु ओ हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो अब लिखेंगे बिंदु ए के निर्देशांक। बिंदु ए के निर्देशांक, तो बिंदु ए के निर्देशांक हमारे क्या होंगे। देखिए, ये बिंदु ए है। ठीक है, इसके निर्देशांक ये वाई अक्ष पे है। वाई अक्ष पे क्या होता है, x बराबर 0 होता है। ठीक है, और वाई अक्ष पे x बराबर 0 और y बराबर कितना हमारा 3। तो कितना के 0,3। अब लिखेंगे बिंदु O के निर्देशांक। तो बिंदु O के निर्देशांक हमारा कितने, 0,0 यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर कोई भी बिंदु होंगे तो वो क्या होंगे, 0,0। ठीक, और अब अगला है हमारा बिंदु B के निर्देशांक। बिंदु B के निर्देशांक, तो बिंदु B के निर्देशांक कितने जाएंगे हमारे, ये हो जाएंगे, ये एक्स अक्ष पे y बराबर क्या होता है 0 और x बराबर क्या होगा 2,0। ठीक है, ये हमारे आगे। अब तो ए ओ बी त्रिभुज ए ओ बी, तो उस आकृति का क्षेत्रफल क्या थी, तो त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसमें x1 क्या हो जाएगा 0, y1 3, x1 x2 0, y2 0, x1 y1 x2 और x3 और y3, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो त्रिभुज AB के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हमारा, 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y3 माइनस y1। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा 1/2। तो 1/2 x1 कितना हमारा 0 और y2 कितना, y2 हमारा 0 माइनस y3 कितना 1 प्लस x2 कितना 0, y3 0 माइनस y1 3 प्लस x3 कितना 2, y3 कितना 0 माइनस y1 3। तो यहाँ से निकल के आएगा हमारा 1/2, इसका 0 में 0, ये भी 0 और ये जाएगा 3 में 6, तो माइनस का 6 आ जाएगा। तो यहाँ से निकल के आएगा हमारा 2 और ये माइनस का 6 बजाएगा, 2 3 6। तो एक मिनट, y3 माइनस y1, यहाँ y1 माइनस y2 होगा। ठीक, तो y1 कितना हमारा 3 है यहाँ और y2 कितना 0, तभी तो होगा ये माइनस कैसे आ गया, तो ये 3 में 6 आ गया। ठीक है, प्लस का 6 आ गया, तो 2 3 कितना हो जाएगा 6, 3 आ गया, 3 वर्ग मात्रक। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल ये आ गया, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बराबर 3 वर्ग मात्रक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
8वां, आप जानते हैं कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उससे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है, तो ये कोई त्रिभुज हो गया। ठीक, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। इसकी जो माध्यिका, ये माध्यिका हो गई इसकी। ठीक है, अब दो बराबर त्रिभुजों में विभाजित करती है, एक त्रिभुज ये बन गया हमारा और एक त्रिभुज ये हो गया। तो उस त्रिभुज एबीसी के लिए परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष इतने इतने दे रखे हैं। तो 4, -6 इसका, बी 3, -2 और सी है 5, 2। ठीक, तो यहां लिखेंगे त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक, त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक इस प्रकार। ठीक है, इस बार हमने दे रखे हैं इसलिए क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक इस प्रकार है। तो A बराबर कितना, 4, -6, B बराबर 3, -2 और C बराबर 5, 2 है। ठीक, तो अब हमें D के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। यहां से जो ये माध्यिका खींची D, तो लिखेंगे D के निर्देशांक, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक है और मध्य D के निर्देशांक बराबर D के निर्देशांक है, तो हम ज्ञात कर लेंगे। फॉर्मूला क्या है, x1 + x2/2 प्लस y1 प्लस y2/2। ठीक, तो x1, एक मिनट, ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा x1 और y1 बराबर -2 और x2 5 और y2 2। तो यहाँ से जगह x1 कितना जाएगा, 3 प्लस x1 y1 कितना, x1 x2 कितना 5/2, y1 कितना हमारा -2, 2, 5 और 3 8, 8/2 के, और ये जगह 2 से 2 गया 0, 0/2, 2 चौक 8 मतलब 4, 0 आ गया डी हमारा। ये डी जो है 4, 0 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा यहां तक हो गया। अब देखो त्रिभुज ABD और दूसरा है ACD, ये दो त्रिभुज बन गए। तो अब इनका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे यहां से माध्यिका AD त्रिभुज ABC को, माध्यिका AD त्रिभुज ABC को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, दो बराबर भागों में विभाजित करती है। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले त्रिभुज ABD का है, त्रिभुज ABD का, त्रिभुज एक मिनट, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो हमारा वही है, 1/2 ब्रैकेट में x2, 1/2 ब्रैकेट में x1 प्लस y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। ठीक, और x1 y1 और x2 y2 जो हमें मानने हैं वो लिख लेंगे। a b d है, तो x1 क्या हो जाएगा, 4 y1 माइनस का x2 3 y2 माइनस का 2, x3 4 y3 0। अब यहां वैल्यू पुट करना स्टार्ट करेंगे। 1/2 ब्रैकेट में x1 कितना हमारा
4 ब्रैकेट में y2 कितना, माइनस का 2 माइनस y3 0 प्लस x2 कितना 3 और y3 0 माइनस y1 प्लस x3 कितना 4 और y1 माइनस y2, तो y1 कितना माइनस का 6 और y2 कितना माइनस 1 कितना देगा प्लस, तो यहां से निकल के आएगा हमारा 1/2 ब्रैकेट में माइनस का 2 और 4 भी नहीं 8 माइनस का 8 आ जाएगा प्लस 6 दिया 18 और माइनस का 2 और प्लस का 2, तो आ जाएगा 4 4 चौक 16, माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 4 यहाँ और प्लस का 4 माइनस माइनस प्लस माइनस और 4 चौक 16 आ जाएगा माइनस का, तो यहां से निकालेंगे तो यह आ जाएगा 16 और 8 24, 24 में 18 गया तो 6, तो 1/2 इंटू माइनस का 6। ठीक, 2 से काटेंगे 2 3 6 माइनस का 3 वर्ग इकाई आ गया, तो इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। फिर अब आपने ए बी डी निकाल दिया। ठीक, अब दूसरे का निकालना ए सी डी। ठीक है, लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। फॉर्मूला हमारा क्या है, 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 ठीक प्लस x3 y1 माइनस y2, और यहां पर लिख लेते हैं जो हमारी वो है ए का क्या है x1 बराबर 4 y1 बराबर माइनस का 6, x2 कितना c 5 y2 2 x3 y3, x3 कितना हमारा 4 ए सी डी है ना, तो डी कितना डी था हमारा 4 और 0। ठीक, ये हमारे हो जाएंगे x3 y3। अब ये वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर देंगे। 1/2 x1 कितना 4 y2 माइनस y3, तो y2 कितना 2 माइनस y3 कितना 0 प्लस x2 कितना 5 और y3 कितना 0 माइनस y1 कितना 6 प्लस x3 कितना 4 और ये है y1 माइनस y2, तो y1 कितना माइनस का 6 माइनस y2 कितना 2, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 4 दूनी 8 प्लस 6 पंजे 30 प्लस माइनस का 6 माइनस का 2 माइनस का 8, तो 8 चौक 32, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ भी आ जाएगा माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 30 में से 32 गया तो माइनस का 2 और यहाँ माइनस का 8 तो कितना होगा 6, तो 2 दिया 6 3 वर्ग का ये आ गया हमारा, ये आ गया समीकरण नंबर 1। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो जो हमारा क्षेत्रफल है त्रिभुज ए बी डी पहला वाला बराबर क्षेत्रफल क्या त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी डी और ए सी डी दोनों के दोनों हमारे क्या है बराबर, लिखेंगे अर्थात माध्यिका एक त्रिभुज को दो समान क्षेत्रफलों में विभाजित करती है। माध्यिका एक त्रिभुज को दो समान क्षेत्रफलों में विभाजित करती है। ठीक, ये हमारा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अगला 9 क्वेश्चन। शीर्ष दे रखे में 0,-1 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये त्रिभुज है, ठीक है, ये हो गया ए बी सी। इस त्रिभुज की मध्य ये इनसे
मध्य भुजाओं को यहाँ से बिंदु से बनना है त्रिभुज है ना, मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कीजिए, इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करवाया इसने। तो लिखेंगे माना त्रिभुज ABC शीर्षों के निर्देशांक है। तो A कितना है हमारा 0,-1 और B कितना 2,1 और C कितना 0,3। ठीक, ये हमारा हो गया। लिखेंगे माना, अब अंदर वाले को मान लेते हैं, माना DEF DEF क्रम से भुजाओं AB, एक मिनट, डी किसका हमारा ए से मान लेते हैं, DEF, चलो इसे करते हैं, इसे मान लें DE, इसे मानते हैं F। क्रम से भुजाओं BC, ठीक है, और एक E कितना, E किसका हमारा, एक मिनट, हमने, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसे मान लेते हैं, इसे ही कर लो, कोई दिक्कत, इसे F कर लेते हैं, ठीक है, CA कॉमा और ये जगह हमारा AB के मध्य बिंदु है। आप चाहो तो इसमें कुछ भी मान सकते हो, यहाँ DEF मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस हमें करना क्या, इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने, हमें इसके भी निकालने पड़ेंगे, इसके भी निकालने पड़ेंगे, उसके बाद त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका भी निकाल देंगे, तो कोई दिक्कत है नहीं। तो इसके लिखेंगे D के निर्देशांक, मध्य बिंदु निर्देशांक निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को फॉर्मूला क्या है, x1 + x2/2। तो B हमारा क्या है रखा है, B देखो हमें B दे रखा है 2,1 और C है 0,3 और A कितना 0,1। तो x1 + x2/2 तो कितना जाएगा 2 + 0.2 और 1 + 3/2। तो यहाँ से कितना जाएगा 2/2, 3 और 1 4/2, तो आ जाएगा 1 और 2 दूनी 4। डी के निर्देशांक डी, अब आ गया ई के निर्देशांक, ई के निर्देशांक, ठीक है। तो ई के निर्देशांक भी ऐसे निकालेंगे, तो ई के निकालने ए और सी के, ठीक। तो यहां से निकालेंगे हम x1 + x2/2। तो यहां से जाएगा x1 कितना 0 + 0.2 -1 + 3/2। तो यहां से आ जाएगा 0,2/2 कितना 1। तो यहां से हमारा निकल जाएगा 0,1 आ जाएगा, ठीक। डी के हो गए, ई के हो गए, और एफ के निर्देशांक निकालने हैं अब हमें, ठीक। फॉर्मूला हमारा वही रहेगा x1 + x2/2 और y1 + y2/2। एफ के निर्देशांक के लिए क्या करेंगे ए और सी। तो एक ये कितना हो गया x1 और ये x2। तो 0 + 2/2 -1 + 1/2। तो यहां से क्या आएगा, ये 2/2 आ जाएगा, 2/2, और यहाँ क्या आ जाएगा 0/2। तो यहां से कितना आ जाएगा 2 × 2, तो a, 0 आ जाएगा। अब हमारे इनके निर्देशांक सबके निकल के आ गए। ई का क्या है 0,1 और डी का कितना है हमारा 1,2 और एफ का कितना है 1,0, ठीक है। अब निर्देशांक निकल जाएंगे, तो अब हम इसमें फॉर्मूला लगा के इसके वो ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा त्रिभुज हो गया इसका, और इसके सारे निर्देशांक हमने लिख लिए। तो अब निकालेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है।
तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हमारा, फॉर्मूला वही है 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 और y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस कितना y2। तो यहाँ पर लिख लेंगे x1 x2 x3 x1 y1। तो x1 का कितना हमारा 0 और y1 का -1, x2 कितना 2 और y2 का 1, x3 कितना 0 और y3 का 3। अब वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर दो आप। तो x1 कितना हमारा 0, y2 -1, y2 कितना 1 -3 प्लस अब x2 कितना 2, y3 -7 3 माइनस y1 कितना ये माइनस का तो क्या प्लस, और प्लस x3 कितना 0 और y1 माइनस y1 माइनस का और y2 कितना ये भी माइनस। तो ये तो दोनों जीरो हो जाएंगे, जीरो गुणा इसमें करेंगे जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा। तो कितना जाएगा 1/2 ब्रैकेट में, ये प्लस है तो 3 और 4 8 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना जाएगा 8/2, तो ये 2 चौक 8 आ जाएगा। ठीक, तो ए बी सी क्षेत्रफल क्या दोगे। अब निकालेंगे डी ई एफ का क्षेत्रफल, लिखेंगे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। ठीक है, इसके निर्देशांक हमें पता ही है। तो डी का कितना x1 y1 निकालने दिया से, x1 कितना 1 और x2 कितना 2 और x2 0, x2 y2 कितना 1 और x3 1 y3 कितना 0। तो यहाँ से निकल कर जाएगा 1/2 और फॉर्मूले लगा लेते हैं x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमारा हो गया बराबर 1/2। x1 कितना हमारा 1 ब्रैकेट में y2 माइनस y1, तो y2 कितना 1 माइनस और y3 0 प्लस x2 कितना 0, y3 माइनस 0 माइनस y1 कितना 2 प्लस x3 कितना 1 y1 माइनस y2, तो y1 कितना 2 माइनस y2 कितना 1। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2, यह आ जाएगा 1 प्लस माइनस का 2। ठीक है, यहाँ माइनस आ जाएगा, 0 में से 2 गया तो भाई माइनस का 2 बचेगा और प्लस 2 में से गया तो 1, तो माइनस नहीं ये ऐसे ही रहेगा, काटेंगे नहीं, 1 ही रहेगा यहाँ पर। तो 1 और 1 2 और 2 से 2 गया कितने से 0। एक मिनट, तो 0 गुणा 2 में होगी तो कितना जाएगा, ये 0 आएगा ना, तो यहाँ 2 बचेगा। तो 1/2 इंटू 2, तो बराबर 2 से 2 घट गया, बचा कितना 1 वर्ग इकाई। अब इसमें इसका अनुपात ज्ञात करवाया, तो मैं यहाँ आपको ज्ञात कर दिखा देता हूँ छोटे से में। क्षेत्रफल कितना, क्षेत्रफल त्रिभुज डी एफ अपॉन क्षेत्रफल किसका त्रिभुज एबीसी बराबर, यहाँ बराबर लगा लेना 1/4 है। ठीक है, देखिए 1/4। ठीक है, तो 1:1:4 इसका निकल के हमारा आ जाएगा। तो 9 क्वेश्चन हमारा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अगला 10। ये कह रहा है त्रिभुज एबीसी के शीर्ष समय ए 3,0 बी 0,6 और सी 6,9 है। तो डीई भुजा एबी तथा ये त्रिभुज हो गया। ठीक, इसमें ए बी सी ये हो गया हमारे। तो ए कितना 3,0 और बी कितना 0,6, सी कितना 6,9। रेखा डीई, जो रेखा डीई है हमारी भुजा ए बी और ए सी को 1:2 के अनुपात में बांटती है, ए बी और ए सी। तो ये ना ये भुजा ये डी हो जाएगा, यहाँ बिंदु ई हो जाएगा। ठीक है, और ये इसको 1:2 के अनुपात में बांटती है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले बिंदु डी के निर्देशांक निकाल लेंगे और फिर ई के निर्देशांक निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से इन बिंदुओं के निर्देशांक हमें निकालने पड़ेंगे। तो लिखेंगे बिंदु डी के निर्देशांक।
तो डिकन्वर्जन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 कितना हमारा 1 और x2 कितना, डी के निर्देशांक है तो a भी है, तो x1 y1, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा x1 और y1, x1 कितना 3 और y1 कितना 0 और x2 ये y1 है, ठीक है, x2 है 0 और y2 कितना हमारा 6, ठीक, ये वाला x1 y1 x2 y2। अब 1,0 प्लस m2 कितना 2 इंटू x1 कितना हमारा 0, ये x2 है 6 है, ये 1 प्लस 2, m1 कितना हमारा 1 इंटू y2 हमारा 6 प्लस 1 मिनट x2, ये x1 x2 0 होगा और m2 2 हो गया, x1 जो हो गया हमारा 3 हो गया, ठीक है, और m1 इंटू 6, m2 कितना हमारा 2 और y1 कितना हमारा 0, तो दिया जाएगा m1 1 प्लस 2। तो यहां से हमारा निकल के आएगा 1 की 0 में 0, 3 दूनी 6, 6 अपॉन 3, ठीक है, 2 और 1 3, 6 कम 6 ये 0, तो 6 अपॉन 3, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2,2 निकल के आया पहला, ठीक, 2,2, तो ये हमारा क्या आ गया 2,2 आ गया। डी का निर्देशांक ज्ञात हो गया, अब निकालेंगे ई का निर्देशांक, बिंदु ई के निर्देशांक, ठीक है, फॉर्मूला लगा लेंगे इसमें क्या, वही वाला हमारा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, और यहां से इस वाली के निकालने हैं तो a और b इसके निर्देशांक लिख लेंगे, ये क्या होगा x1 का क्या हमारा, यहां लिख लेते हैं x1 कितना हमारा, x1 बराबर 3, y1 बराबर 0, x2 बराबर 6, x2 y2 बराबर 9, तो यहां से हो जाएगा m1 1 x2 6 प्लस m2 कितना 2 और ये हो जाएगा 3 और m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा 1 प्लस 2, और यहाँ से m1 कितना 1 इंटू y2 9 प्लस 2 इंटू 0 अपॉन 1 प्लस 3, तो बराबर यहाँ से क्या निकल गया 6 कम 6 और 3 दूनी 6, 6 से 12 अपॉन 3 और माइनस 9 कम 9 ये 0, तो 9 अपॉन यहाँ 2 होगा, ठीक है 3, तो यहाँ से आया 3 चौक 12 कट जाएगा और 3 3 9, तो ये आ जाएगा 4,3, ठीक है, तो ई आया हमारा 4,3, ठीक, ई के निर्देशांक आ गए हमारे 4,3। तो सिद्ध कीजिए ए बी सी इतने डीई भुजा ए बी और ए सी के अनुपात एक अनुपात 2 बांटती है, तो अब निकलते त्रिभुज ए डी ई और दूसरा क्या हमारा ए बी सी, तो सिद्ध कीजिए, जो उसने सिद्ध करवाया ना, यहाँ लिख नहीं पाया, सिद्ध जो करवाया वो है त्रिभुज, किताब में देख लेना आप, ठीक, ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 9 इंटू त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है, ए बी सी और ए डी ई का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले निकालेंगे त्रिभुज ए डी ई, एक मिनट इसे पूरा हटा देता हूं यहाँ, वैसे त्रिभुज
ADE का क्षेत्रफल। ठीक, फॉर्मूला क्या हमारा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। जहाँ x1 y1 लिख लेते हैं, x1 y1। देखो x1 कितना हमारा जो त्रिभुज था वो इस तरह था, ABCDE, ठीक है। और जहाँ D हमारा आया था निकल के 2,2 और E निकल के आया था हमारा 4,3, ठीक। और ABC में दे रखे हैं इसमें, A 3,0 और B है हमारा 0,6 और C है 6,9। तो x1 ADE तो 3,0 x2 y2 2,2 x3 y3 4 और 3 ADE। अब वैल्यू पुट करना स्टार्ट करो। 1/2 x1 कितना 3 y2 2 माइनस 3 प्लस x2 2 y3 3 माइनस 0 प्लस x3 4 y1 माइनस y2 0 माइनस 2। तो ये जगह 1/2, 2 में से गया माइनस का 1 तो माइनस का 3 प्लस 3 दूनी 6 प्लस ये कितना जाएगा 4 दूनी 8 माइनस का 8, ठीक है। तो यहाँ से निकल के आएगा हमारा 1/2 ऐसे रहेगा, प्लस का 6 माइनस का 3 तो किसका जाएगा प्लस का 3 और प्लस का 3 में से माइनस का 8 गया तो 5 माइनस का 5। तो यहाँ से हमारा निकल के आया माइनस का, ये हम निकालें तो कुछ AD माइनस का 5/2। तो क्षेत्रफल है प्लस में जाएगा 5/2 हो जाएगा, ठीक। 5/2 वर्ग इकाई। अब हमारा ADE का क्षेत्रफल आ गया। अब हमें A को निकालना है, त्रिभुज ADE तो आ गया, अब ABC का और निकालना है, ठीक है। लेकिन त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला वही लगाएंगे हम 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ABC का निकालना है, ठीक। x1 y1 सब ले लेते हैं। x1 y1 कितना आएगा 3 y1 0, x2 कितना है 0, y2 कितना है हमारा 6, x3 कितना है 6, y3 कितना है 9। अब आप इसका लिखना, अब आप यहाँ पे स्टार्ट कीजिए। x1 का वैल्यू पुट करते हैं 3, y2 कितना हमारा 6 माइनस और y3 9 प्लस x2 कितना है 0, y3 कितना हमारा 9 माइनस 0 प्लस x3 6, y1 कितना है 0 माइनस 6। तो यहाँ से हमारा निकल जाएगा 1/2 6 में 3 गया तो 3, तो यह आ जाएगा 3 3 9 प्लस 0 प्लस 6 36 माइनस का 6 जाएगा, माइनस का 36 तो 36 ये जाएगा 39 40 45, ठीक है। 45/2 तो यहाँ से जाएगा 2 दूनी 4 और चलो 45/2 ही रहने देते हैं इसे, ठीक। तो प्रूफ हो गया हमारा जो प्रूफ करना। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 9 इंटू त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, 9 इंटू त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC कितना 45/2 बराबर 9 इंटू ADE कितना 5/2, कितना 9 बन जाए 45/2, भी कितना जाएगा 45/2, ठीक है। तो ये वीडियो हमारा यहीं से समाप्त होता है। वीडियो आपको पसंद आया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।